बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज केक। सर्दी का मौसम है, ऑरेंज भी अवेलेबल है, तो सोचा इस पर मुश्तमिल एक मज़ेदार सा केक क्यों ना रेडी कर लिया जाए। व्यूअर्स, ऑरेंज केक की एक खास बात यह है कि हम इसको विदाउट ओवन रेडी करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार सा एक केक रेडी होगा। साथ ही साथ मैं आपको इसकी डेकोरेशन के लिए ऑरेंज फ्रोस्टिंग बनाना सिखाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत जल्दी सा ऑरेंज केक कैसे रेडी होगा, चलिए देखते हैं। व्यूअर्स, 4 अंडे मैंने ले लिए हैं, 1 कप मैंने ले लिया है दूध और साथ ही 1 कप ले लिया है ऑरेंज जूस, 1 कप और साथ 1/4 कप चीनी ले ली है। 2 टीस्पून हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर। यहाँ पे व्यूअर्स हाफ कप मैंने ले लिया है ऑयल, 1 पिंच भर के मैंने ले लिया है सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने ले लिया है ऑरेंज जेस्ट, यानी कि ऑरेंज के पील को मैंने ग्रेट कर लिया था बारीक बारीक, तो उसको कहते हैं ऑरेंज जेस्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2.5 कप यानी कि 2.5 कप मैदा। इसको हमने छानना है, इसलिए इसको मैंने छल्ली में डाला हुआ है। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे व्यूअर्स मोल्ड ले लिया है, इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, उसके बाद बटर पेपर लगा के भी ग्रीस कर लिया है। इसको भी हमने सेट करके रख लेना है। और व्यूअर्स, चूंकि ये केक विदाउट ओवन रेडी होने वाला है, इसलिए मैंने देज का रख दिया है, उसके अंदर नमक भी डाल दिया है, स्टैंड भी रख दिया है ताकि वो भी प्री हीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसका बैटर कैसे रेडी होगा। देखिए व्यूअर्स, 2.5 कप यानी कि 2.5 कप मैंने ले लिया है मैदा। इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सॉल्ट यानी कि नमक, 1 पिंच। चलिए अब इसको हम छान लेते हैं। छानने के भी 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि इसके अंदर एरिएशन आ जाती है, केक बहुत सॉफ्ट रेडी होता है। इसको छानेंगे तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लम्स है वो भी साइड पे हो जाते हैं, इसलिए आप ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। तो आटा तो हमने छान लिया, इसको थोड़ा सा मिक्स करके एक साइड पे रखते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बाउल में हम 4 अंडे तोड़ लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे आपने हर चीज़ को यूज़ करना है। एग्स को थोड़ा सा बीट कर लेते हैं, तकरीबन 10 सेकंड के लिए। तो व्यूअर्स, ये तो बीट हो चुके। चलिए अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं शुगर, 1 कप। यहाँ पे है 1/4 कप शुगर। व्यूअर्स, इसको भी हम तकरीबन 30 सेकंड के लिए मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इसको भी हमने उस वक्त तक मिक्स किया जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑरेंज जूस, एक कप मिल्क ऐड कर देते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑयल। इसको भी मिक्स कर लेते हैं तकरीबन 10 सेकंड के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, सारी चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ऑरेंज जेस्ट, 1 टेबलस्पून है ये। थोड़ा सा मैं इसको बचा लूँगी क्रीम के अंदर यूज़ करने के लिए, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस बात का आपने यकीन कर लेना है कि मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसके अंदर अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। 3 पोर्शन में हम ये मैदा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो बस तीसरा और आखिरी बैच भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फूड कलर। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बीट करेंगे, बिल्कुल स्लो स्पीड पे 10 सेकंड के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, ये कितना अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, बैटर तो हो चुका है रेडी। अब हम इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एक मेजरमेंट कप सेट कर लें, उसके मुताबिक आप इसकी डिवीजन कर। 1 कप हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स देखिए, दूसरा बाउल लेंगे, उसमें भी 1 कप ऐड कर देंगे। इसी तरह हम इसकी इक्वल डिवीजन कर लेते हैं। 3-3 कप दोनों बाउल्स में आ चुके हैं। इस तरह करने का फ़ायदा ये होगा कि इक्वल आपके केक रेडी होंगे। बस अब एक बाउल को हम शिफ्ट कर लेते हैं मोल्ड में।
थोड़ा सा इसको टैप करते हैं ताकि इसके अंदर से हवा जो है वो निकल जाए। तो चलिए अब हम इसको रखते हैं प्री हीट बर्तन में। तो एहतियात के साथ आपने इसको अंदर शिफ्ट करना है और अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। बस केक तो हमने बेक होने के लिए रख दिया है प्री हीट बर्तन में। इसको 45 मिनट तक हमने बेक करना है। पहले 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे बेक करना है ताकि हीट ऊपर तक ट्रांसफॉर्म हो जाए, ऊपर तक चली जाए। उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट तक मज़ीद बेक करेंगे या उस वक्त तक बेक करेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए। और अगर आप इसको ओवन में कुक करना चाहते हैं तो 160 डिग्री पर आप 45 मिनट के लिए ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो बस जब तक ये केक बेक होता है, चलिए अब हम रेडी कर लेते हैं ऑरेंज ग्लेज़। तो व्यूअर्स, ऑरेंज ग्लेज़ रेडी करने के लिए हमने ले लिया है पैन के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 गिलास ऑरेंज जूस। बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1/4 कप शुगर। तो देखिए बस 3 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। व्यूअर्स, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर। एक बार ऑरेंज फूड कलर भी आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ जाएगा इसका। व्यूअर्स, पैन तो हमने रख दिया है फ्लेम के ऊपर और मीडियम फ्लेम मैंने किया हुआ है। इसको हम स्टर करते हुए कुक कर लेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। व्यूअर्स, ऑरेंज ग्लेज़ तो हो चुकी है रेडी। ये देखिए बबल्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब ये रेडी है। बस अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं बटर। इसको मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम हमने कर दिया है बंद। ऑरेंज ग्लेज़ हो चुकी है रेडी। तो ये देखिए बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि इसने बाद में भी थिक होना है। तो चलिए अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बस इसको अब हम ठंडा होने देंगे, लेकिन दरमियान में 1 से 2 मरतबा हमें स्पून भी स्टर करना है ताकि इसके ऊपर जो लेयर है वो ना बनने पाए। तो व्यूअर्स, 45 मिनट गुजर चुके हैं। आइए चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से देख रहे हैं आप कितना मज़ेदार सा, कितना प्यारा सा केक रेडी हो चुका है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा सा केक बेक हो चुका हुआ है। तो चलिए इसको हम रखते हैं ठंडा होने के लिए और इसी तरह हम दूसरा केक भी रेडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स, कूलिंग रैक में हम रख देते हैं केक ताकि ये ठंडा हो जाए और इसी तरह हम दूसरा केक भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे दोनों केक हो चुके हैं रेडी। इसकी हमने ऊपर से कटिंग भी कर दी है ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। व्यूअर्स, अब इसको हम प्लेट में शिफ्ट करते हैं और इसके अंदर लगा देते हैं व्हिप्ड क्रीम और साथ ही जो हमने ऑरेंज ग्लेज़ रेडी किया था वो भी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए व्यूअर्स, क्रीम को मैंने व्हिप्ड कर लिया है। क्रीम कैसे व्हिप्ड होती है इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो चलिए अब हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अच्छे तरीके से आपने इवनली सारा फैला देना है क्रीम को। तो चलिए अब हम इसके ऊपर इसका दूसरा पार्ट लगा देते हैं और इसके ऊपर भी क्रीम लगा देते हैं। तो बस इतनी क्रीम लगाएंगे कि सारा केक अच्छे तरीके से कवर हो जाए। इसकी साइड्स को भी कवर कर लेते हैं क्रीम की मदद से। तो व्यूअर्स, ये जो हमने ऑरेंज ग्लेज़ रेडी किया था इसके साथ हम इसकी डेकोरेशन करने लगे हैं। तो आइए व्यूअर्स, ऑरेंज ग्लेज़ के साथ हम इसकी कर लेते हैं डेकोरेशन। और डेकोरेशन जिस तरह भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, ऑरेंज केक तो हो चुका है रेडी। इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे सर्व। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।